नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक और नई रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो कमर चीमा की है। कमर चीमा पाकिस्तान के एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं और जो आज का वीडियो है उसका टाइटल है व्हाई पाकिस्तान मस्ट नॉट लीड कनाडाज वॉर ऑन इस्लामोफोबिया। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। कि जब से वजीर आजम इमरान खान ऑफिस में आए तो उन्होंने एक कंपेन शुरू कर दी इस्लामोफोबिया के ऊपर और उन्होंने सारे मगरब को अनॉय कर दिया। अच्छा, मेरा इसमें व्यू शुरू से ये रहा कि इमरान खान साहब को वो काम करने चाहिए या वो चीजें होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान के लिए ज्यादा आसानियां पैदा हों। क्योंकि दुनिया में अगर 57 इस्लामिक या 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं तो वो सारे के सारे ममालिक इस तरह की जो इस्लामोफोबिक चीजें हैं इनके ऊपर खामोश हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इसके ऊपर बात कर रहा है तो उससे तासुर ये जा रहा है कि शायद ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला है, शायद ये दुनिया में किसी और मुल्क का मसला नहीं है। मुझे याद है कि जब वजीर आजम साहब मजहबी कार्ड सिर्फ पाकिस्तान में खेला जाता है, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकातें हुई तो उन्होंने वहां पे कहा कि जनाब इस्लामोफोबिया की इमरान खान साहब ने बात तो की, लेकिन जो प्रेस रिलीज बाहर आई मोहम्मद बिन सलमान के ऑफिस से उसमें इस्लामोफोबिया का जिक्र नहीं था। लेकिन इमरान खान ने जो बाकी सऊदी अरब के लोगों से मुलाकातें की तो उसमें इस्लामोफोबिया का जिक्र था। अब मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि कनाडा का वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो जो हैं, जो बड़े पॉपुलर और हैंडसम प्राइम मिनिस्टर समझे जाते हैं, रिसेंटली उन्होंने दोबारा री इलेक्शन जीता है। उन्होंने एक स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव है अपॉइंट किया है इस्लामोफोबिया के ऊपर और इसको कम्बैट करने के लिए, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब हम बड़ी इसको मुबारकबाद देते हैं और बड़ा इसको थैंक यू करते हैं और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बने। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, वो करेगा क्या, उसको होना क्या चाहिए, ये एक बात की बात है। लेकिन और पाकिस्तान में दिवाली मननी शुरू हुई है। चीज है जो सबसे जिसे मैं समझता हूं कि एक होनी चाहिए थी वो ये है कि एटलीस्ट इमरान खान साहब इसको कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि ये जो इस वक्त के दुनिया के हालात हैं, जिस तरह मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, ये बहुत जबरदस्त कदम है जस्टिन ट्रूडो का और मैं इसको मुबारकबाद देता हूं। और जस्टिन ट्रूडो भी जारी बात है, अब कनाडा का एक आपको पता है एक खास किस्म का मुल्क है कनाडा, न्यूजीलैंड, ये अक्सर जो अब मुसलमानों के रिलेटेड मामलात है उनमें बड़े सेंसिटिव होते हैं। लेकिन बाकी सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो और तरह की बातें कर रहा होता है। वो शायद ये जो इस्लामोफोबिक कंटेंट है, ये मुसलमान होने के नाते आपको जो खास ट्रीटमेंट मिलता है, इसके ऊपर बड़ी बहस है। कई लोगों का कहना यह है कि मुसलमानों ने अपने आप को इस तरह बनाया है कि दुनिया हम पे तनकीद कर रही है। कई लोग कहते हैं नहीं जी, मुसलमानों से वैसे ही लोगों को बड़ी नफरत है तो इस तरह जो मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है। लेकिन मेरा जो सेंट्रल आर्गूमेंट है वो जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं और जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, उसमें ये मेरा सेंट्रल आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान जिसके और बहुत सारे मसाइल हैं दुनिया को लेकर के, उसको इन तरह की चीजों में लीड नहीं लेनी चाहिए। वो लीड लेने दे आप सऊदी अरब को, वो लीड लेने दे आप यूएई को, वो थोड़ी तो अकल आनी चाहिए इन लोगों को, वो बाकियों को लीड लेने दो। पाकिस्तान का मसला बड़ा सीधा सा और पाकिस्तान का मसला है रोटी का, कपड़े का, खाने का, इकोनॉमी का, ये मसाइल हैं। अब अगर आप एक वजीर आज़म पाकिस्तान में आ जाता है और वो जो है आके बातें करना शुरू कर देता है और कहता है जनाब के देखो मुसलमानों को इज्जत नहीं मिल रही और मैं मुसलमानों को इज्जत लेके दूंगा, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के वजीर आज़म का मैंडेट नहीं है कि मुसलमानों को इज्जत लेके देना। उनका मैंडेट शायद मेरे नजर में यह है कि वो अपनी आवाम को रोटी कपड़ा किस तरह देंगे। दोस्तों, इस बात का जिक्र तो हम अपनी पिछली काफी सारी वीडियो में करते आए हैं कि जो कोर मुद्दा है पाकिस्तान का, रोटी कपड़ा और मकान, इस मुद्दे को तो वो भूल चुका है या इससे भटक चुका है। इमरान खान का एक बड़ा सीधा सा एक जो पॉलिटिकल स्टंट रहता है वो ये रहता है कि मजहब को कैसे वो यूज करके और हमेशा पावर में रहे। उनका ये मुद्दा रहता ही नहीं है कि किस तरीके से अपनी आवाम को वो ईज आउट करे, उनके बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। पिछले 3 साल में जबकि इनकी गवर्नमेंट रही है, इसमें कोई भी इन्होंने मतलब मोटा कोई अपना ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने कि डेवलपमेंट की जाए, किसी को लोग बता पाए कि लोग कि भाई यहाँ पे हाईवे बन गया है, यहाँ पे नई फैक्ट्री लगी है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल गया है, यहाँ पे लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा बन गई, कोई नया इन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो या मेडिकल कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया हो, तो वो सब चीज़ तो की नहीं है इन्होंने।
लेकिन हाँ, इनको फिलिस्तीन ज़रूर याद आ जाएगा। इनको जब ये जो बात कर रहा है कमर चीमा कि कनाडा में एक उन्होंने स्पेशल बंदा अपॉइंट किया है इस्लामोफोबिया के ऊपर में, और अभी तक उसकी ड्यूटी सेट नहीं हुई कि वो करेगा क्या। लेकिन यहाँ पे ईद और दिवाली मनाना शुरू हो गए पाकिस्तान में, और इमरान खान उनको बधाइयाँ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। अब वो जो देश जो उसकी अभी ड्यूटी सेट नहीं की है, उस बंदे की जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी ड्यूटी सेट नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ईद मनाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं, ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं चीज़ों को लेके, बिना सोचे और बिना समझे चीज़ों को। अच्छा, इसके अलावा जो ये कमर चीमा बोल रहा है कि भाई मुसलमानों से सब नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों से कोई नफरत नहीं करता है। बेसिकली जिस तरीके से आप ये सब चीज़ों को लेके चलते हो ना, उस नज़रिए को लोग देखते हैं कि यार ये क्या हो गया। और देखो, किसी भी एंगल से आप चीज़ों को देखो कि भाई दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है, कहीं भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें कि कोई मजहब का नाम होता है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता ही है। जो आतंकवाद के जो इतने सारे ग्रुप्स हैं, लश्कर तोयबा, लश्कर जहान में, अलकायदा, जैश मोहम्मद, ये सब कहाँ पर है? ये सब पाकिस्तान में है। बहुत सेफ हेवन्स हैं इनके। जो ये बेसिकली 12 कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो यूएन ने डिजिग्नेट किए हुए हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी बात ये, जो टेररिस्ट हैं जो यूएन ने उनको भी डेजिग्नेट किया हुआ है, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये सब कौन लोग हैं? ये सब टेररिस्ट हैं। वहां पे इनको बड़ा ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, वीवीआईपी इनको ट्रीटमेंट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है इनको। तो लोग आपको इस वजह से हमेशा इस नजर से देखते हैं कि यार कुछ कर ना दे हमारे देश में आके, ये कुछ ऐसा ना कर दे कि यार कहीं पे पब्लिक में दिक्कत हो जाए। तो हर बंदा इस ही कारण से आप लोगों को इस शक की नज़र से देखता है, वरना और कोई रीज़न नहीं है। देखो, अपना रोटी कपड़ा मकान, जो आपका बेसिक जो कोर मुद्दा है, उस पर स्टिक करना चाहिए आपको। और ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेट देम टेक, जो दूसरे देश हैं उनको उसमें काम करने दो। क्यों पाकिस्तान इसमें जाके मरे? क्यों पाकिस्तान की आवाम उसमें जाके मरे? दूसरा, जो गंदगी है आपके यहाँ पे, जो खरपतवार है, खरपतवार का मतलब कि जो ऐसे जहरीले कीड़े हैं, जो जहरीले पौधे हैं, जो पूरी सोसाइटी को गंदा करते हैं, उनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। उनसे सोसाइटी को निजात दिलानी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी भी नहीं चाहती कि ऐसे गंदे कीड़े या गंदे पौधे वो पूरी सोसाइटी को गंदा करें। तो उनसे भी आपको लड़ना चाहिए, उनको भी आपको निकाल के बाहर करना चाहिए। वो अपनी आवाम के लिए बेसिक फैसिलिटीज, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब होता यह है कि जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, उनके लिए एक चीज सामने आती है कि यार अगर वो कॉन्टिन्यूसली फाइनेंशियली चीजों को बेहतर नहीं कर सके, अगर वो गवर्नेंस अच्छी नहीं कर सके, तो वो कहते हैं कुछ ऐसा जरूर करो जिससे लोगों की अटेंशन हम जीत सकें, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस हम जीत सकें, और जिससे आप ये कह सके जनाब के देखें इमरान खान साहब क्या बात है, जहां पे बैठते हैं मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों को खोया हुआ मुकाम मिलेगा। अच्छा, ये बहुत एक नैरो पॉलिटिक्स करता है इमरान खान। प्रॉब्लम है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, और वो ये है खोया हुआ मुकाम वापस लेना है। खोया हुआ मुकाम कैसे वापस लिया जाता है? आप रूटीन कौन सा खोया मुकाम? हमारे पंजाबी में मुहावरा, जिन्हों ने घर दाड़े उन्होंने कमले भी सियाने। आप देख लें सऊदी अरब में या अरब ममालिक में देख लें, उधर पैसा है, उधर ऑयल है, वो सौखे हैं, वो लोग बात नहीं करते इस बात जनाब। क्या क्या कहते हैं, लोगों का इमेज ही बड़ा डिफरेंट है अरबियों के बारे में कि जनाब उधर तो वो तो खुला जी पैसा है जी, वो तो ऐसे। तो ये इमेजिंग बनती है, ये स्टीरियोटाइपिंग, आप एक लफ्ज एक होता है इस हवाले से कि आप एक खास ग्रुप को, तबके को एक खास एंगल से सोचते हैं और देखते हैं कि यार ये तो इस तरह जो है ना वो होगी। सो ये जो चीज है, ये क्या पाकिस्तान के ऊपर फिट होती है? हमारे क्या मसाइल हैं? हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है? हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की क्या? पाकिस्तान इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड कौम लेने दे चले हैं आप। अपने मुल्क में हमारी एलीट जो है हमें इज्जत नहीं देती। हमारे मुल्क में हमें उस तरह एक ऑनर नहीं की जाती जिस तरह एक ऑनर किया जाना चाहिए। हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिस तरह वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हमें वो एक मुकाम नहीं मिलता। हमारी अपने लोग, हमारे अपने लीडर्स जो है वो नहीं देते। आप मुसलमान हैं लेकिन आपको इस तरह ट्रीट किया जाता है, आपके मुल्क में जिस तरह माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, बड़े बड़े जो अदारे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर आए रोज क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि जी आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। इधर मियां मिठू जैसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हमें
जो गैर मुस्लिम है उनको कन्वर्ट करके मुसलमान करना है और हमें फतह करना है, ठीक है। और ये तो बहुत गलीच आदमी है। किस तरह एक जो खास तबका है जो नॉन मुस्लिम है उसके लिए एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। उनको ये कहते हैं कि जनाब आप तो पूरे पाकिस्तानी भी नहीं है, आप तो माइनॉरिटी हैं, क्योंकि हम एक मजहब के एंगल से देखते हैं। हम उनको पाकिस्तानी नेशनलिज्म के एंगल से नहीं देखते, एक कौम के एंगल से नहीं देखते, उनको एक मिल्लत के एंगल से नहीं देखते, बल्कि हम समझते हैं यार ये क्या है, ये तो सेकंड ग्रेड सिटीजन है, ये तो ईसाई है, इनको जनाब दे दो, सफाई झाड़ू दे दो, इनको जो है वो कोई और गंदा काम दे दो जो हम नहीं करेंगे। जबकि मुसलमान जो है सच्चाई है पाकिस्तान अमेरिका में आते हैं, मैं यहाँ पे दोस्तों से मिला हूँ, वो बड़े ठीक ठाक हैं, वो कहते हैं इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं और यहाँ पे ये फील ही नहीं होता कि हम नॉन मुस्लिम हैं, हम पाकिस्तानी हैं या हम कहीं और से आए हैं। वो कहते हैं हमसे बड़ा अच्छे तरीके से कारोबार हो रहा है, एक एक साल में 2-2 सालों में लोगों की जो है वो जिंदगियां बदल गई हैं, यहाँ पे उनका निजाम बदल के रह गया यहाँ पे। और इस तरह की चीजें जो है वो बार बार हर बंदे को मैंने सुना है, वो कहते हैं जी कि ये मुल्क हमें अच्छा से ट्रीट करता है, ये मुल्क हमें एक और एंगल से ट्रीट करता है, ये हमारी रिस्पेक्ट करता है। अच्छा, एक ये बहुत बड़ा तबका है जो ये कहता है, और एक तबका वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव रखता है, और ख़ास तौर पे जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल एंगल रखता है और जो कहता है कि नहीं हमें इस चीज़ के ऊपर जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए पॉलिटिकल। अच्छा, देखो दुनिया में 57 देश हैं इस्लामिक, और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान के अलावा इस इस्लामोफोबिया को हवा देता हो। हर कोई बंदा इसमें शांत रहता है। उनको मालूम है कि जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको नैरो चश्मे से नहीं देखना चाहिए, उसको ब्रॉड चश्मे से देखना चाहिए। देखो आजकल ज़माना है ग्लोबलाइजेशन का। आज जो अपने देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएगा जो ग्लोबली आप सप्लाई कर सकते हो, वो सस्टेन करेगा। आप ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हो जो टेक्नोलॉजी आगे दूसरे देशों को चाहिए तो आप सस्टेन कर सकते हो। यदि आप कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सकते हो या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो जो दुनिया को चाहिए, तो आप दुनिया में सस्टेन करोगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ मज़हब का कार्ड खेल के आप ये छोटी छोटी बातों को या अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए ये पूरी दुनिया को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब एक छोटा सा जो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान ने खुद अपने क्रिएट किया हुआ है वो ये है कि दूसरे के फटे में टांग डालना। हमेशा से मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का जो पीएम है वो उइगर मुसलमान पे इतना क्यों चुप रहता है। चाइना में 10 लाख जो मुसलमान हैं उनको तो बिल्कुल प्रिजन में रखा जाता है। क्यों उस पर चुप रहते हैं लोग? ये क्यों उस पर बात नहीं करते? क्यों उन पे जो तशद्दुद होता है या उन पे जो इतनी ज़्यादतियां हो रही हैं क्यों उसकी बात नहीं करते? तो इसको जो आप लोग जो क्लासिफाई जो कर देते हो ना कि ये इस तरीके से देखो उसको और जो चाइना है उसको अलग तरीके से देखो, मुझे वो चीज़ समझ में आनी आती है। अगर आपको रहनुमा बनना है तो ढंग से रहनुमा बनो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके कोर मुद्दे हैं उन पर आपको स्टिक करना चाहिए, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो अभी कि आप दूसरे देशों को दिखा के चलोगे अब देखो ये एक बहुत आइडल देश है और देखो हमें इसके पीछे भी चलना है। आप ऐसे नहीं हो। इकोनॉमिकली आप टूट चुके हो, आपकी कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है। आपके जो अंदर के जो बड़े बड़े एलिट जो लोग हैं, जो आपके बड़े बड़े जनरल्स हैं, वो अपना पैसा लेके निकल रहे हैं देश से। उनको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत डिस्टेबल है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी दूसरे के फटों में क्यों टांग डालनी है आपको ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे कि ईज आउट हो आवाम के लिए, ताकि आवाम को एक अंदर से अच्छा लगे कि हाँ यार कोई बंदा है उनके लिए जो उनके लिए काम कर रहा है, रादर देन ये कि आप फालतू के जो पचड़े हैं। कश्मीर का यार मुद्दा कोई है ही नहीं आप लोगों के लिए। कश्मीर का बड़ा सिंपल सा चीज़ें हैं, लेट इंडिया हैंडल द कश्मीर, सिंपल। क्योंकि कश्मीर देखो आप पाकिस्तान को ही नहीं संभाल पाए आज तक, पाकिस्तान की जीडीपी नहीं संभालने में आ रही है आपको, तो कश्मीर को क्या संभालोगे आप लोग? तो ये जो बेकार के जो मुद्दे हैं, फिलिस्तीन का मुद्दा है या और जो इस्लामोफोबिया का मुद्दा है, इनको मेरे ख्याल से इस पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को चुप करके अपने कोर मुद्दों पे ही काम करना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा इसमें कि इस्लामोफोबिया के मसाइल नहीं है, मुसलमानों को मसाइल नहीं है, नेमिंग शेमिंग नहीं होती, खास पर्टिकुलरली इधर अमेरिका में तो पर्टिकुलरली देखें आप यहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना कि हर बंदे को एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे, जो लोग होंगे जो कहते होंगे, जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम क्या अफगानियों के आने के लिए अनकंफर्टेबल है कि कंफर्टेबल है? हम आज भी कहते हैं हम अनकंफर्टेबल हैं। वो अफगानी मुसलमान भाई हैं हमारे, अफगानिस्तान के भाई मुसलमान हैं, और हम उनके लिए बॉर्डर बंद करके बैठे और कहते हैं इन्हें ऐसी तैसी इन्होंने अंदर नहीं वड़न देना है। इस दफा 1980 में बातें और थी, तो काहे के ब्रदर मुल्क और थी, तब और बात थी, तब हमने इनको आने दिया और इन्होंने हमारे मुआशरे में क्लैशनकोफ कल्चर लेके आए, ड्रग कल्चर, हमने क्या क्या बातें नहीं की थी। हमारी स्टडीज देख लें, हमारे मुआशरे में क्या तब्दीलियां आई हैं। तो इसी तरह होता है कि बाकी मुआशरे भी अपने जो सोसाइटियल जो मेकअप होता है उसके बारे बड़े कंसर्न होते हैं, उसके बारे एक खास व्यू रखते हैं, सेंसिटिविटी रखते हैं। एक स्कॉलर है बैरी बुजान, उनकी एक वो बुक थी न्यू पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। तो उसमें एक वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं सोसाइटियल सिक्योरिटी का, जिसमें वो बात करते हैं कि जो मुसलमान दुनिया है या बाकी जो लोग हैं, जब ये माइग्रेशन करते हैं तो जब नए कल्चर में जाते हैं तो किस तरह अपने आप को प्रॉब्लम इनकी रहती है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान से लोग जो हैं वो अमेरिका और इंग्लैंड जाते हैं, तो उनके लिए होता है कि वो भले हिंदू हो, सिख हो, कोई और ईसाई हो, मुसलमान हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पिछले कल्चर से अटैच रहे और नए कल्चर को अडॉप्ट ना करें। बच्चे जो है वो नए कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं। सो हम उनको ऊपर मुसल्लत करते हैं वो अपनी चीज, और वो सारा एक जिसकी वजह से फिर कई दफा यहाँ पे जो बाहर से आए हुए लोगों को पेनल्टीज भी पड़ती हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरह क्यों रख रहे हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हम लोग तो अपॉर्चुनिटीज कम देते हैं इनको, जैसे कि एक पाकिस्तानियों ने, हमने श्रीलंकन को जला दिया, ठीक है जी, और गो के वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने फिर उसके लिए $1 लाख भेजा, वो तो दिखावा था बाद में, दी पता नहीं कितने सालों के लिए, और कहा जी ये करते रहेंगे वो करते रहेंगे। वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। रिमेन्स कि क्या हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है नॉन मुस्लिम्स के लिए? हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों की इज्जत हो, मुसलमानों का हो, और क्या हम उसको किस तरह देखते हैं? अगर एक श्रीलंकन को हमने जला दिया, जला के राख कर दिया और कहा कि इसको वासले जहन्नम कर दिया, और ये लोगों ने किया और सारी कौम शर्मिंदा हुई और बड़ी तड़पी और देखा कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम तो उस वक्त बड़ा एक उसको लेके चल रहे थे। लेकिन लेटर ऑन हमें पता चला, बाद में वजीर आजम ने भी तकरीरें की, सारा कुछ किया, लेकिन क्या ये काफी है? देखो यार, जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर में, वो तो सिक्योर है ही नहीं। उनके जो पहले नाम होते हैं माइनॉरिटीज के, जैसे कि अब चाहे हिंदू हो, चाहे कोई बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, उनका जो नाम है ना फर्स्ट, वो मुस्लिम नाम होता है। उसका रीजन ये होता है कि फर्स्ट लुक पे जब आप किसी से इंटरेक्शन करते हो, जब किसी से इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, तो उसमें जो पहला नाम आपका होता है तो वो आपका मुस्लिम नाम हो। एक मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, जैसे यूसुफ योहन्ना, इनके क्रिकेटर थे, ये पहले क्रिश्चियन थे और बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गए। दानिश कनेरिया, तो दानिश नाम इनका मुस्लिम है और कनेरिया नाम का हिंदू नाम है। सो ये अपने पहले नाम, जो आपके माइनॉरिटीज हैं, वो अपने आप को छुपाने के लिए अपना जो पहले नाम है वो मुस्लिम रख देते हैं, ताकि उनके ऊपर में पहले नजर में आप लोग हमला ही ना कर दो, उनको मारो ना, पीटो ना, उनके साथ जातियां ना करो। ठीक है, एक मैं आपको अपना पर्सनल एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं कुछ साल पहले हेलसिंकी गया था फिनलैंड में, तो मेरी वहां मुलाकात हुई 2 पाकिस्तानी दोस्तों से। तो वो दोनों कजन थे, भाई थे, वहां पढ़ने के हिसाब से आए थे, लेकिन वहीं पे वो सेटल हो गए, वहां शादी देख रहे वहीं सेटल हो गए। तो हम हेलसिंकी घूम रहे थे और वो टैक्सी चलाते थे, अब मैं उनकी टैक्सी में था। तो वहां पे उनसे जब बात हुई तो मालूम पड़ा कि वो पाकिस्तान से, वो पेशावर से बिलोंग करते थे। तो मुझे पहला बड़ा अजीब सा लगा कि यार पाकिस्तानी और ये सब, लेकिन जब बात करी काफ़ी ज़्यादा तो दोस्त जैसे बन गए और उन्होंने मुझे पूरा हेलसिंकी घुमाया वहाँ पे। लेकिन वो लोग मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान में वो खुद लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में जो माहौल है वो रहने लायक नहीं है, वो बच्चों के रहने लायक नहीं है। तो वो जब पाकिस्तानी पाकिस्तान में जाकर नहीं रहना चाहता, तो वहां की जो माइनॉरिटीज हैं वो कैसे रहना चाहेंगे वहां पे? वो तो बेचारे वहां पे दम घोट के रह रहे हैं, उनकी मजबूरी है वहां पे रहना। और पाकिस्तान इस बात पे ना तो कोई तवज्जो देता है कि अपने माइनॉरिटीज को कैसे रखा जाए। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कहीं और किसी देश में होता है और वो भी किसी गलती से हो जाए या किसी और तरीके से हो जाए और वो बेचारा वो कोई मुस्लिम में निकल आए, तो उसमें हाउल्ला मचा देंगे माइनॉरिटीज को, हाय हाय माइनॉरिटीज, हाय हाय माइनॉरिटीज।
तो ये जो पाकिस्तान का जो नजरिया है ना इन चीजों को देखने का, बहुत गलत है। आप अपने यहां रखोगे तो उनको माइनॉरिटीज के नाम पे उनको कुत्ते के जैसा बर्ताव, यानी कि सेकंड सिटीजन तो मैं बोलूंगा नहीं, वो भी नहीं होते वो लोग, तो वो इंसान ही नहीं होते आई वुड से, जो लोग पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं। जब 1947 था तो वहां करीब करीब मेरे ख्याल से 20% के आसपास माइनॉरिटीज की जनसंख्या थी, लेकिन आज वो घट के सिर्फ 2 से 3% रह गई है। क्या कारण है उसका? दूसरों को नसीहत देना बड़ा इजी है, लेकिन अपने आप को देखना, अपने आप को समझना और अपने आप को उस तरह बनाना कि हम अपने माइनॉरिटीज के लिए खड़े हों। मैं हाल ही में काफी न्यूज सुनी है हमने कि कहीं मंदिर तोड़ दिया जाता है, उनकी बहन बेटियों को उठा के कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो जत्थेदार था ननकाना साहिब का, उसकी बेटी को उठा लिया गया था और उसकी बेटी को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया था मुस्लिम में, किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर दी थी उसकी। ये तो हालत है वहां पे। ये जो मिट्ठू मियां का नाम जो लिया अभी, मिट्ठू मियां जो बंदा है उसका काम ही ये है कि वो जैसे बच्ची 12-15 साल की हुई उसको उठा के कन्वर्ट करके किसी 40 साल के 50 साल के आदमी के साथ में उसको शादी कर देते हैं। आपके यहां पे माइनॉरिटीज की बुरी हालत है और अपने आप को आप लोग बोलते हो हम तो बड़े सुपीरियर हैं, हम तो बहुत ये है। यार अपने आप अपने गरीबान के अंदर झांक के देखो, गरीबान में क्या है आपके अंदर अच्छाई नहीं है उसके अंदर में, क्योंकि माइनॉरिटीज आपके यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वहां पे उनको अपने रिलीजन के हिसाब से पूजा करने की या दूसरी दुआ करने की कोई इजाजत नहीं है उनको तो कहीं कहीं पे शायद हो सकता है कि उनको वोट डालने की इजाजत भी ना हो। तो कैसे आप ये मुद्दा उठा सकते हो इस्लामोफोबिया का? मुझे तो लगता है कि आप लोग खुद ही इस माइंडसेट से बीमार हो कि आपको इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है चीजें। आप अपने यहाँ पे लोगों को तो सेकंड ग्रेड का भी नहीं रखते कि भाई वो सेकंड क्लास सिटीजन भी है, लेकिन हाँ आपको हर जगह अच्छा चाहिए। आप जहां जाओ तो आपको पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, आपको जॉब पूरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई रह रहा था, ना तो उसे जॉब मिलेगी, ना उसे रोटी मिलेगी, ना खाना मिलेगा, ना उसे इज्जत मिलेगी। तो ये डिफरेंस क्यों है? इस डिफरेंस को भी आपको खत्म करना चाहिए। जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में उनको भी बराबर का शहरी का दर्जा देना चाहिए, जो पाकिस्तान में नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।